Good morning, everyone. How are you? I think everyone is fine and studying and enjoying this time period also. So, class, in the last class, we have started doing few example which was based on if else, and we have completed two example. Which first example was based on call center, and second example was based on total marks. Now, class, come to the third and fourth question because we need to complete this today. Class, question number 3. Question number 3 is saying you need to accept a salary from the user, and based on below mentioned conditions you need to show the incremented salary. So these two lines are saying I need to accept only one value. Whatever the value would be entered by the user is considered as my salary. So नीचे जो conditions दी गई हैं उनके बेस पे मुझे इंक्रीमेंट करना है. तो फर्स्ट कंडीशन सेइंग अगर सैलरी इज बिटवीन 20,000 to 30,000, सो जो भी यूजर की सैलरी होगी उसमें कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 3,000 का, और उसको अपडेटेड सैलरी मिलनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाली 25,000 in my salary which is coming in first option, which is basically lying on my condition that salary has to be between 20 to 30,000. तो मेरी 25,000 है, तो it is coming in the first condition of mine. सो मेरी सैलरी कितने से इंक्रीमेंट होनी चाहिए, 3,000. तो द लेटेस्ट सैलरी, अपडेटेड सैलरी हैज टू बी लाइक 28,000. ओके. If salary is between 31,000 to 40,000, so it should be incremented by 6,000. If it is greater than 40,000, so it should be incremented by 10,000. अगर सैलरी इनमें से किसी कंडीशन में नहीं आती तो कौन सा मैसेज आना चाहिए, नो इंक्रीमेंट. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट. सो क्लास, लेट्स ओपन द नोटपैड. So the first two lines, first I'll go with the two lines. You need to accept a salary. For the salary I'm taking a variable with the name cell. So salary हम कर रहे हैं कि सबकी राउंड ऑफ ही होगी, बिकॉज सैलरी ऑलमोस्ट राउंड ऑफ होती है, ऑलमोस्ट नहीं, मेजरली राउंड ऑफ होती है. इज इक्वल टू इंट इनपुट फंक्शन यूज टू एक्सेप्ट द सैलरी, enter your salary, put is equal to, it looks good. ठीक है. सो दिस लाइन इज हेल्पिंग टू एक्सेप्ट सैलरी, एंड वॉट एवर द सैलरी वी आर टेकिंग वी आर स्टोरिंग इन वन वेरिएबल विद द नेम सेल. तो इट मीन्स मेरा टारगेट वेरिएबल इज माई सेल ऑन विच आई नीड टू अप्लाई द कंडीशन. एंड वॉट इज द कंडीशन नाउ, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड बिकॉज बिटवीन कंडीशन है ना, एंड सैलरी उसी टाइम पे लेस देन इक्वल टू 30,000 होती है, तो हमें सैलरी में इंक्रीमेंट करना है और अपडेटेड सैलरी देनी है. इट मीन्स SAL सेल में जो वेरिएबल में वैल्यू होगी उसमें मुझे जो भी वैल्यू हो, अगर वो इस कंडीशन में आ रही है तो मुझे उसमें कितने का इंक्रीमेंट करना है, 3,000 का. अब क्लास, आई हैव नाउ टू ऑप्शंस हियर. या तो मैं एक अलग से वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, जो सैलरी में इंक्रीमेंट करे, और मतलब जो सैलरी है उसमें 3,000 का इंक्रीमेंट करूँ, और जो आउटपुट हो वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराऊँ. ठीक है. नहीं तो आई हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो. अगर ऐसा नहीं है तो आई कैन यूज द सेल ऑप्शन ऑल्सो, विच इज लाइक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर. सेल वेरिएबल में जो वैल्यू उसी में हम 3,000 इंक्रीमेंट करेंगे और उसी वापस वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे. तो इससे क्या होगा, मुझे कोई दूसरे वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन करती हूँ, देन आई विल शो यू हाउ टू यूज द सेकेंड ऑप्शन. सो फर्स्ट, फॉर द इंक्रीमेंटेड सैलरी आई एम टेकिंग टी सेल, मतलब टोटल सैलरी. तो टोटल सैलरी में कितना आएगा, सैलरी प्लस 3,000. ठीक है. और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है. और डिस्प्ले कैसे करेंगे, अपडेटेड सैलरी इज इक्वल टू कॉमा टी सेल. सो क्लास, जो भी सेल के अंदर वैल्यू होगी वो हम कंडीशन में चेक करेंगे. इफ सैलरी इज लाइंग बिटवीन 20 to 30,000, तो सेल में मैं इमेजिन कर रही हूँ 25,000, तो 25,000 में 3,000 का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 28,000. और वो कौन से वेरिएबल में सेव हो जाएगा, टी सेल. टी सेल स्टैंड्स फॉर टोटल सैलरी. और हम उसको फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं कि भाई आपकी सैलरी अगर 20-30,000 के बीच में आ रही है तो योर अपडेटेड सैलरी इज नाउ 28,000, नॉट 25,000. अगर ऐसा नहीं है, if it is not like this, come to the next condition. अगर ऐसा नहीं है तो elif salary greater than equal to 31,000 तो नहीं है, and salary less than
इक्वल टू 40,000 तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो मेरे टी सेल के अंदर सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 6,000 का, ठीक है। और हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट अपडेटेड सैलरी इज इक्वल टू कॉमा टी सेल। इस कंडीशन में क्या होगा? इमेजिन मैंने डाली यहाँ पर ये वाली लाइन में, जब मुझसे पूछा गया कि यू नीड टू एंटर द सैलरी, तो आई हैव इमेजिन एंटर्ड 35,000। तो 35,000 किस में आके स्टोर हो गए? सेल में। क्या 35,000 20,000 से बड़ा है? हाँ है। क्या वो उसी टाइम पे 35,000 क्या लेस देन इक्वल टू 30,000 है? नो। तो मेरी कंडीशन तो रॉन्ग होगी, तो मैं नेक्स्ट ऑल्टरनेट पे जाऊंगी। ये रहा मेरा नेक्स्ट ऑल्टरनेट। क्या 35,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000 है? बिल्कुल है। एंड ऑपरेटर लगा है, तो उसी टाइम पे 35,000 क्या लेस देन इक्वल टू 40,000 है? बिल्कुल है। तो मेरे 35,000 में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 6,000 का। इट बिकम्स 41,000। तो 41,000 किस में आ जाएगा? टोटल सेल में, और हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ माइन? हियर space you can give, so I'm giving a space so that it will not mangle it up. So LF सैलरी ग्रेटर देन अगर 40,000 होती है, बिकॉज इसके साथ तो कोई कंडीशन है नहीं, तो हमें क्या करना है? टी सेल के अंदर जो भी सैलरी है ग्रेड प्लस में कितने का इंक्रीमेंट करना है? 10,000 का, और वो ही हमें प्रिंट करना है। प्रिंट द सेम लाइन, अपडेटेड सैलरी इज इक्वल टू कॉमा टी सेल ब्रैकेट क्लोज। इमेजिन मुझसे मैसेज आया एंटर योर सैलरी, सो आई हैव एंटर्ड 45,000। तो सेल के अंदर कितना आ गया? 45,000। ओके। क्या 45,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है? बिल्कुल है। उसी टाइम पे क्या 45,000 लेस देन इक्वल टू 30,000 है? नो। तो ये ऑप्शन तो गया। हम आए नेक्स्ट ऑल्टरनेट पे। क्या 45,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000 है? बिल्कुल है। उसी टाइम पे क्या 45,000 लेस देन इक्वल टू 40,000 है? नो। हम आए नेक्स्ट पे। क्या 45,000 ग्रेटर देन 40,000 है? बिल्कुल है। तो 45,000 में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 10,000 का। तो 45 प्लस 10,000 बिकम्स 55,000। तो टी सेल में अपडेटेड सैलरी हमारी हो जाएगी 55,000 एंड मैसेज आएगा अपडेटेड सैलरी इक्वल्स टू 55,000। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब आपको इंक्रीमेंट ही नहीं मिल सकता, इट मीन्स आपकी सैलरी लेस देन 20,000 है, तो हम किस में जाएंगे? एल्स में। हम डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट नो इंक्रीमेंट, नो इंक्रीमेंट। ओके क्लास। इमेजिन मैंने डाला 15,000, एंटर योर सैलरी, आई हैव एंटर 15,000। तो लेटेस्ट सेल के अंदर आ गया 15,000। क्या 15,000 ग्रेटर देन 20,000 है? नो। तो हम नेक्स्ट कंडीशन तो चेक ही नहीं करेंगे, बिकॉज पहले ही रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, क्या 15,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000 है? नो। नेक्स्ट, क्या 15,000 ग्रेटर देन 40,000? नो। तो हम ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे एल्स में, जिसमें मैसेज क्या आएगा? नो इंक्रीमेंट। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन इज सेइंग। लेट्स सेव इट, फाइल, save. I'm already into my folder. I'm saving with the name prog10.py, and from the down I'm choosing all files over here and click on the save option. Let's go to the desktop, open the folder, right click on it and choose edit with the IDLE. It will take few seconds. This is my condition. So I am going to do the example which I have taken one by one, but click on run module. So first option is like enter your salary. So first I am entering my salary which is my 25,000. So cell के अंदर class कितना आ गया? 25,000. क्या 25,000 greater than equal to 20,000 है? Yes. एंड क्या उसी टाइम पे सैलरी, सेल मीन्स 25,000 लेस देन इक्वल टू 30,000 है? येस। तो मेरे 25,000 में कितना एडिशन हो जाएगा? 3,000 का। टी सेल में आ गया वो, और हम मैसेज में दिखाएंगे, बिकॉज जो मैसेज में होता है वही डिस्प्ले होता है क्लास। ये जो टी सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 3,000 है ना, ये इंटरनली होता है। जब तक आप प्रिंट कमांड नहीं लिखोगे, नथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल। नाउ नेक्स्ट, रन मॉड्यूल। ओके, सैलरी, नाउ आई एम एंटरिंग 35,000।
तो सेल के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई 35,000. क्या 35,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है? नो. क्या 35,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000 है? येस. क्या उसी टाइम पे हमारी जो 35,000 है लेस देन इक्वल टू 40,000 है? बिल्कुल है. तो मेरी 35,000 में 6,000 इज गोइंग टू बी एडेड और मैसेज आएगा अपडेटेड सैलरी एंड 41,000. ओके क्लास. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन. आई एम एंटरिंग अ सैलरी. नाउ आई हैव एंटर्ड 45,000. सो सेल के अंदर 45,000 आ गया. 45,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है? येस. बट क्या उसी टाइम पे 45,000 लेस देन इक्वल टू 30,000 है? नो. क्या 45,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000 है? येस. क्या उसी टाइम पे 45,000 लेस देन इक्वल टू 40,000 है? नो. क्या 45,000 ग्रेटर देन 40,000 है? येस. तो 45,000 में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 10,000 का. टी सेल में कितनी अपडेटेड वैल्यू हो गई? 55,000 एंड अपडेटेड सैलरी इज इक्वल टू 55,000. Imagine now I have entered 19,000. तो सेल में कितनी वैल्यू होगी? 19,000. क्या 19,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है? नहीं. क्या 19,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31,000? नो. 19,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000? नो. तो ऑटोमेटिकली विल गो टू द else condition. The message will become no increment. Okay class, here I am putting greater than equal to. It means if I am entering 20,000 ना तो इट विल इंक्लूड. तो सेल में लेटेस्ट वैल्यू आ गई 20,000. क्या 20,000 ग्रेटर देन या इक्वल टू है? भाई ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है. उसी टाइम पे 20,000 लेस देन इक्वल टू 30,000 भी है. सो इसमें कितने का इंक्रीमेंट होके आएगा? 3,000 का. सो व्हेन यू आर पुटिंग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कंडीशन है क्लास, हियर व्हेन यू आर पुटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन इट मीन्स वो 20,000 भी इंक्लूड करेगा और उससे ग्रेटर वैल्यू भी लेगा. ओके. That is why my third question. Now come to the fourth question. Class, in the fourth question we are going to make a calculator. Okay. Fourth question is saying you need to make a calculator where you need to display below mentioned option to the user and based on their choice you need to accept two value then display the output. मतलब अब मुझे पहले यूजर को ये 4 ऑप्शन प्रिंट करवाने हैं. इन 4 ऑप्शन के बाद उसकी चॉइस लेनी है. तो मतलब सबसे पहले मुझे प्रिंट कमांड से कितनी लाइंस डिस्प्ले करवानी है? 4. कैसे डिस्प्ले करवानी है? ऐसे ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ओके. जब मैंने डिस्प्ले करवा दिया फिर उनसे उनकी चॉइस लेनी है. तो चॉइस 1 2 3 4 ही होनी चाहिए. तो हम एक CH नाम से वेरिएबल ले लेंगे जो चॉइस के लिए होगा कि भाई 1 2 3 4 क्या है आपका ऑप्शन. 1 मतलब ऐड, 2 मीन्स माइनस, 3 मीन्स मल्टीप्लाई, 4 मीन्स डिवाइड. अब यूजर ने जो भी बोला 1 2 3 4 उसके बाद हम यूजर से 2 नंबर लेंगे और जो भी उसने ऑप्शन चूज किया है वैसा कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा देंगे. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग यू नीड टू डिस्प्ले द वैल्यू द 4 ऑप्शंस. सो हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग की प्रिंट से होगी. प्रिंट के लिए हमने एज इट इज लिया 1 इज फॉर लाइक एट. कैसे है? आई नीड टू सी. A is capital या at. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज. अच्छा क्लास, यू वांट दैट एवरीथिंग शुड कम इन अ नेक्स्ट लाइन. तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ना बीच में आप यहाँ पर स्लैश एन डाल दीजिएगा. स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन. अगर मैं स्लैश एन नहीं लिखूंगी ना तो ऑल द ऑप्शंस विल कम टुगेदर. तो अभी हम चलो स्लैश एन छोड़ देते हैं. आई विल टीच यू. फर्स्ट इज फॉर ऐड, सेकेंड इज फॉर माइनस, third is for multiply and fourth is for divide. ठीक है. सो मैंने ये ऑप्शंस यूजर को दिखा दिए. भाई ये ऑप्शंस के बाद ठीक है, और इन ऑप्शन से पहले मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगी. क्या मैसेज होगा वो? प्रिंट एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 2 4. What is meaning? I'm saying to the user कि भाई आपको ये जो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ ना 1 2 3 4, आपको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं डालना. आपको क्या एंटर करना है? 1 2 3 4. ये 2 मैसेज पढ़ने के बाद यूजर बोलेगा अच्छा अब या तो मैं 1 एंटर करूँ, या तो 2, या तो 3, या तो 4. अब भाई यूजर एंटर करेगा तो मुझे एक्सेप्ट भी करना है. तो ये चॉइस के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल ले लिया? CH. यूजर 1 2 3 4 में डालेगा तो इट इज कंप्लीटली इंट. तो आई नीड टू टाइप कास्ट इन इंट इनपुट. ठीक है. इनपुट में हाँ वैसे इट्स नाइस. व्हाई आई एम टेकिंग दिस लाइन ना, इनपुट में आई एम गोइंग टू डिस्प्ले अ मैसेज.
है ना, इनपुट. आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन, एंटर योर चॉइस between 1 to 4. okay, just put is equal to, it looks nice. देखो 1 2 3 4 है तो इट इज कम्प्लीटली इंटीजर, तो वो इंट में टाइप कास्ट होगा और किसमें स्टोर हो जाएगा, CH में. इट मीन्स पहले मुझे ये ऑप्शंस नजर आएंगे, फिर उसके बाद ये मैसेज मुझे नजर आएगा. ठीक है, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली कि कैसे होगा ये. तो फाइल सेव, आई विल डू मॉडिफिकेशन इन दैट पाइथन फाइल ओनली. ओके ओके, proc 10, आई थिंक 10 आई हैव सेट .py. नीचे से आपको क्या करना है, ऑल फाइल्स. नीचे से you need to accept all files and click on save. Now come to the desktop. Python procs is the name of my folder. Go to the file, right click. You need to click on edit with IDLE. Click here, select here. So let's go one by one now because it is like little bit complicated. तो हम लोग one by one हम one by one run करके देखेंगे. ठीक है, so पहले run करते हैं, ये आउटपुट आएगा ऐसे. तो भाई प्रिंट में सबसे पहले तो द लाइन इज गोइंग टू डिस्प्ले लाइक दिस. फर्स्ट मीन्स एड, 2 मीन्स माइनस, 3 मीन्स मल्टीप्लाई, 4 मीन्स डिवाइड. तो ये प्रिंट कमांड थी. प्रिंट कमांड इज कमिंग लाइक दिस ओनली. नेक्स्ट इनपुट पूछा जा रहा है मुझसे कि भाई 1 to 4 के बीच में डालना है. तो अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी डालूंगी वो कौन से वेरिएबल में क्लास जाके सेव हो जाएगा, CH में. तो इट मीन्स अब मेरा टारगेट वेरिएबल कौन सा है, CH. अब मुझे ये देखना है कि CH अगर 1 के बराबर है तो मुझे क्या करना है, 2 के बराबर है क्या करना है. लेकिन कुछ भी चॉइस करने से पहले, चॉइस अगर यूजर से ले लिया आपने तो उसके बाद इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट 2 वैल्यूज. ठीक है ना, क्योंकि चॉइस तो आपने ले ली, चॉइस लेने के बाद आप 2 वैल्यूज ले सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज बार बार 2 वैल्यू लेना ना बड़ा ऑकवर्ड लगेगा. या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर प्रोग्राम को आसान बनाना है, भाई 2 वैल्यू भी पहले ले लो, फिर बाद में यूजर को ऑप्शन दिखाओ. कैसे, आई शो यू. पहले ना आई जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज इज हियर, फॉन्ट आई एम अनेबल टू फाइंड. आई थिंक विंडो में होना चाहिए. पाइथन शेल्फ, नो. Maybe right click के I can go to the properties somewhere. Options में show code, show line number, zoom height. Okay, चलो I'll try. Option is there. I'm not able to find it. चलो I'll tell you. Okay, leave it. So class, आप चाहते हो यूजर पहले ही वैल्यू डाल रहे, तो हमने पहले num के लिए लिया num1 is equal to int because num1 properly would be an integer. Input, enter first number. Okay, I'm copying and pasting this line for the num2 also. ठीक है, copy, control C copy, and after that you need to click on paste. Okay, but please don't forget to change the message. Second number, here I'm entering num2. तो क्लास लेट्स सी अब कैसे होगा. पहले वाले का तो हमने देख लिया आउटपुट. ओके, चलो लेट्स रन द प्रोग्राम. एंटर फर्स्ट नंबर 23, एंटर सेकेंड नंबर 45. तो मतलब मैंने पहले 2 नंबर ले लिए. इन अर्लियर सिचुएशन इफ यू विल सी, जो मैंने पहले किया था उसमें हम पहले चॉइस दे रहे थे. अब मैंने थोड़ा सा रियलिस्टिक बना दिया, भाई पहले 2 नंबर ले लिए, फिर बाद में यूजर को हम क्या दिखा रहे हैं, चॉइस. आई थिंक इट इज लुकिंग मच बेटर. चॉइस लेने के बाद 2 नंबर लेने से अच्छा है कि फर्स्ट विल एक्सेप्ट द 2 नंबर्स, देन हम उससे चॉइस लें. राइट, अब चॉइस में मैंने डाला 3, तो अब मेरा जो फोकस वेरिएबल है वो क्या हो गया, CH. मेरे पास num1 भी आ गया, num2 भी आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन. इफ CH बराबर है 1 के, भाई 1 का मतलब क्या था आप देख सकते हैं, ऐड. तो हमें क्या करना है, प्लीज सी दिस, इट इज वेरी सिंपल. प्रिंट num1 प्लस num2, खत्म. तो मतलब अगर CH 1 है तो दोनों का एडिशन दिखा दो. आप चाहते हो भाई कोई मैसेज भी आए तो मैसेज में ऐसे दिखा दो, ऐड इज इक्वल टू कॉमा. ये भी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम किस में जाएंगे, LF में. LF कहीं CH 2 के बराबर तो नहीं है,
2 के बराबर है तो आपको क्या करना है, प्रिंट माइनस इज इक्वल टू कॉमा num1 माइनस num2। ठीक है, अब ऐसे ही हम 3 के लिए भी करेंगे। एलिफ ch अगर बराबर है 3 के, ch मतलब चॉइस यूजर ने जो डाला है, अगर ऐसा कुछ है तो हम प्रिंट करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपके लिए है, इफ यू वांट यू कैन शो द मैसेज, इफ यू वांट यू कैन स्किप इट ऑल्सो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कॉमा num1 मल्टीप्लाई num2। अगर ऐसा भी नहीं है तो कहीं एलिफ ch 4 तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करेंगे डिवाइड इज इक्वल टू कॉमा num1 slash num2। here if you are using slash that means it will show you the quotient not the remainder। भाई अगर इनमें से मतलब यूजर ने जो चॉइस डाली है वो 1 2 3 4 के बराबर नहीं हुई तो इट मीन्स हमें किस में जाना पड़ेगा, else, and we need to show and display the message print invalid option। ओके क्लास, सो लेट्स डू द ड्राई रन। हमने अभी सिर्फ यहाँ तक किया था कि जहाँ पर हम यूजर से चॉइस ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स डू द ड्राई रन नाउ। ओके, सो अभी हमने इतना देखा था टिल हेयर, तो अभी पूरा दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। हमने लिया 33 प्लस 11, दीज आर द टू नंबर्स। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो num1 में मेरा कितना आ गया 33। एंटर सेकेंड नंबर, मेरा num2 वेरिएबल में कितना स्टोर हो गया है 11, ठीक है। व्हेन आई प्रेस एंटर तो मेरे पास ये प्रिंट वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी और इनपुट वाली लाइन के थ्रू ये मैसेज आ जाएगा एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 4 लाइक दिस, राइट। अब ये ऊपर ऑप्शंस देख के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। तो आई एम डूइंग 1 by 1 सिक्वेंशली। 1 डाला, 1 का मतलब हो गया ऐड, तो ch इज इक्वल टू 1। क्या मैंने ch में 1 डाला है, क्या 1 के बराबर है, यस। तो हमारा मैसेज आएगा ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 में कितना है 33, num2 इज 11, तो उसका आउटपुट आ जाएगा आपका 44, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन नहीं होंगे बिकॉज ये सारे अल्टरनेट है। हमने एक चूज कर लिया तो आप आउट ऑफ द प्रोग्राम हो जाएंगे लाइक दिस। चलो नाउ गो टू रन प्रोग्राम, रन इट अगेन, ठीक है। हमने अब डाला 16, फिर मैंने डाला 2। अब हमें माइनस करना है, 2 का मतलब क्या हो गया माइनस, तो ch में कितना हो गया 2। क्या 2 इज इक्वल टू 1 है, नो। क्या 2 2 के बराबर है, यस। तो हमारा अब क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इज इक्वल टू 14। तो num1 में कितना था 16 माइनस 2 14, तो ये मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ रन इट वंस मोर, एंटर नंबर, मैंने डाला 44, फिर मैंने डाला 11। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल वैल्यू 44 एंड 2, फिर ऑप्शंस आएंगे। अब मैंने डाला 3, तो ch के अंदर कितना हो गया 3, num1 में आ गया 44, num2 में आ गया 2, ch में आ गया 3। क्या 3 इज इक्वल टू 1, नो। 3 इज इक्वल टू 2, नो। 3 इज इक्वल टू 3, येस। तो मेरा मैसेज आएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 44 वुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, दैट बिकम्स व्हाट 88। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, रन मॉड्यूल, राइट। I'm just making it like this so that you would be able to understand, ठीक है। enter first number, I am taking 16, next number I am taking 2, options are coming, I have taken 4। now ch में कितना हो गया 4, num1 is equivalent to 16, num2 is equivalent to 2। क्या 4 is equivalent to 1, no। 4 is equivalent to 2, no। 4 is equivalent to 3, no। 4 is equivalent to 4, yes। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 8.0। क्लास डिवाइड में ऑटोमेटिकली 0 में ही आता है, दैट इज अ इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ पाइथन। ओके ओके, नेक्स्ट द लास्ट ऑप्शन, रन मॉड्यूल। हियर आई एम जस्ट मेकिंग लिटिल बिट लाइक दिस, I hope it is visible, otherwise I'll just down the video so that it becomes more visual to you. Visuality has to be clear like this, ठीक है। now please see, this is the last, enter first number, this message is coming, so I'm entering 45, enter second number, this message is coming, I'm entering 22, after that is showing me this please enter a number, गलती से प्रेस हो गया 6,
तो क्या CH में 6 आ गया? num 1 is 55 now, 45 now, num 2 is 22 now, CH is 6 now. क्या 6 is equivalent to 1? No. 6 is equivalent to 2? No. 6 is equivalent to 3? No. 6 is equivalent to 4? No. इनमें से तो कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली विल रीच टू एल्स. तो मैसेज क्या आ जाएगा? इनवैलिड ऑप्शन. ओके क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.